हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है औरों के लिए, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। कोई ज़रूरी नहीं है सारी रीडिंग आपको मैच करे, जितनी मैच करती है उतना ही लेना है। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही मैं प्रार्थना आपके लिए हमेशा हमेशा करती रहूँगी। तो फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या गाइडेंस देना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। देखिए, कार्ड्स कभी कभी ऐसे होते हैं, मैसेज इतने क्लियर होते हैं ना कि कार्ड्स आप हाथ में लेते हैं आपको चैनल होने लगता है, चैनलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आज मुझे अभी सडन जो चैनलिंग आ रही है ना कि कोई इंसान है जिसने आपके लिए बहुत ही बुरा सोचा, बहुत बुरा, जिससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है इसने आपको मारने वारने की कभी कोई कोशिश की हो, कोई साजिश रची हो, लेकिन आज इसका समय ऐसा है, वो खुद मौत की भीख मांग रहा है, लेकिन उसको मौत नहीं मिल रही है। पता नहीं क्या है, देखते हैं। ऐसा मुझे कि कोई बहुत बुरा किसी ने आपके साथ करने की कोशिश की। आज वो उस परिस्थिति में घिसट रहा। अगर मैं बोलूँ ना कि जो मौत आपके लिए लिखना चाहता किसी ने, वो आज अपने लिए मांग रहा है। इतनी बुरी इसकी सिचुएशन है, लेकिन फिर भी ईश्वर इसे दे नहीं रहे हैं। कोई ऐसा खेल पलट गया है। ओ माय गॉड, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, कोई बुरी तरीके से यहाँ पे बहुत ज्यादा सैड है। कुछ तो हुआ है इसके जीवन में ऐसा कि मुझे ऐसा लग रहा बहुत बड़ा टावर मोमेंट, कुछ ना कुछ यहाँ पे आया है जिसके जीवन में बिल्कुल एकदम अंधेरा है। ऐसा इस इंसान को लग रहा है कि दुनिया में अब इसका कोई रह नहीं गया। इसके लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिजास्टर मुझे दिख रहा है। ये ना दुनिया वालों से कह सकता है, ना अपनों से कह सकता है, ना परायों से कह सकता है। कुछ तो इसके लाइफ में ऐसा हुआ है। खुद देखिए, यही इंसान, अभी मैं इस कार्ड को देख के बोल रही हूँ कि इसे बहुत दुख हो रहा, सैड हो रहा, घर छोड़ के जाना चाहता है, किसी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहता है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आप इसे, मैं एनर्जी की रीडिंग कर रही हूं, आप अपने हिसाब से इसे लीजिएगा, ठीक है, जो आपको सूट करता है उस तरीके से। तो यहाँ पे कोई इंसान है, बहुत कुछ इसके पास है, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी ये इमोशनली इतना टूटा हुआ है। कुछ अपने कर्मों से ही इसने अपनी जिंदगी में दुख को न्योता दे दिया है, बुला लिया है, इनवाइट कर लिया है कि अपने ऐसे कर्मों से इसे ऐसा लगता है इसकी कहीं कदर नहीं है, इसकी जिंदगी में सब कुछ है पर इसकी कोई पूछ नहीं, कोई इसे पूछता ही नहीं है। ऐसा क्या किया है इसने? डिवाइन प्लीज गाइड मी। क्या? किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो कल वक्त इसका था, इसने लोगों को सताया था, घमंड दिखाया था लोगों। देखिए, किसी न किसी को इसने नेगेटिविटी के थ्रू यानी कि लिजर्ड जो यहाँ पे शो हो रहा है, ये कोई ना कोई इसने ब्लैक मैजिक करके, कोई तांत्रिक क्रिया करके किसी को मारने की कोशिश की थी पास्ट में इस इंसान ने, और अपना घमंड बहुत दिखाया था। इसके पास पैसे का बहुत ज्यादा घमंड था, रुतबे का घमंड था, खूबसूरती का घमंड था, ओहदे का घमंड था। तो पास्ट में जो उसने किया था, अभी उसके साथ जब रिपीट हो रही है सारी चीजें, तो बहुत दुखी है। कोई इसने किसी को मारने की कोशिश की थी, धन के लालच में, प्रॉपर्टी के लालच में हो सकता है। आज वो दुख इसको, वो पीड़ा मिल रही है जिसके लिए इसने किसी को मारने की कोशिश की, उससे प्रॉपर्टी हड़पना चाहा, उसका धन हड़पना चाहा। आज उन्हीं लोगों ने इसकी कदर नहीं की है, इसको इमोशनली अपने से दूर उठा के फेंक दिया है। इस इंसान का ये कर्मा ये भुगत रहा है। आज इसको समझ में आ रहा, जिसके लिए मैंने इतना बड़ा पाप किया, वही लोग आज मुझे ठुकरा रहे, इज्जत नहीं कर रहे, कोई अहमियत नहीं है उसकी, सब कुछ उसके घर में भरा पूरा है, शांति नहीं है इसको। तो ये तो बोला ही गया है ना कि कुछ भी हो जाए,
जो जैसा गलत करेगा वैसा तो भुगतना पड़ेगा। तो ये इंसान ना इमोशनली बहुत ड्रेन है, बहुत ज्यादा इसे लग रहा है अब इसे वही चीजें लौट लौट के याद आ रही हैं जिसके लिए अपने घमंड में, अपने पैसे के गुरूर में किसी का प्रॉपर्टी हड़प लेना, किसी का धन हड़प लेना, नेगेटिविटी भेज भेज के उसके जीवन में, उसके जीवन का अंत तक करने का सोचना। तो 7 ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत इसने लड़ाई झगड़े भी पास्ट में किए हैं, किसी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। ये एक नार्सिसिस्ट टाइप इंसान हो सकता है। घमंड तो था ही, ओहदे का था ही, ओहदा बहुत ज्यादा अपने आप को किंग समझना, तो किसी को मारने की सोचना। जो जो इसने गंदी चीजें की हैं अपनी जिंदगी में, आज जिनके लिए इसने किया वही लोग इसकी कदर नहीं कर रहे, लड़ाई झगड़े कर रहे, चाहते हैं इसके घर से चले जाएं, बिल्कुल भी इसकी कदर नहीं हो रही। आज उन्हीं लोगों के साथ इसके लड़ाई झगड़े हो रहे। सारा धन प्रॉपर्टी छोड़ के ये इंसान सोच रहा है कि मैं चला जाऊं, घर छोड़ के चला जाऊं, ना रहूं, चली जाऊं, चला जाऊं। यानी आज इसे सब कुछ व्यर्थ नजर आ रहा है। जो भी इसने पाप कर्म किए, अब इसे समझ में आ रहा है मैंने जिसके लिए पाप कर्म किए आज वो भी मेरे नहीं हुए, तो मैं क्यों गया किसी के लिए। ये खुद पे सवाल उठा रहा है। ऐसा खेल पलटा है ना कि मारने वाला खुद मौत की भीख मांग रहा है, क्योंकि अफसोस की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। किसी की शादी तोड़ी, किसी की खुशियों में आग लगाई। जब पैसा था इस इंसान के पास ना, तो इसने एकदम डेविल वाला पार्ट प्ले किया है। घमंडी, अपनी नाक ऊंची रखने के लिए बहुतों की इसने बलि दे दी है। बलि मतलब बहुतों को टॉर्चर कर दिया है, बहुतों को परेशान कर दिया है। तो अभी कर्मा लौट रहा है इनके जीवन में भाई। तो कर्मों से तो कोई बचा नहीं। किसी की मैरिड लाइफ भी इसने तबाह की, यहाँ पे दिख रहा है। किसी की मैरिड लाइफ, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है, लड़ाई झगड़े करवाए हैं बहुत ज्यादा। ओ माय गॉड, किसी का रिश्ता टूटा इस इंसान की वजह से। कोई किसी से दो प्यार करने वाले दूर हो गए। अच्छा, इस इंसान ने, मुझे नहीं ऐसा लगता ना कि इसने कोई कर्म छोड़ा है। लड़ाई झगड़े, दूसरों को हराना, घमंड दिखाना, किसी को मारने तक की प्लानिंग, और यहाँ पे किसी के तो इसने रिश्ता ही तोड़ दिया। सोचिए कितना इसने कैसा गंदा काम किया है। और आज इसके अपने ही क्या कर रहे हैं। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इसको ललकार रहे हैं। यानी इसे यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा अफसोस की एनर्जी आ रही है। खेल पलट चुका है भाई। ये जो लोगों के साथ खेल खेलता ना, तो इसके अपनों ने ही इसके साथ खेल खेल दिया है। ये कर्मा लौट के आया, देर से लेकिन आया जरूर। कोई हो सकता है जस्टिस का वेट भी कर रहे हैं। जिसका रिश्ता टूटा, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, दो लोग एक दूसरे से अलग हो गए, क्या वो जस्टिस की डिमांड नहीं कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रहे हैं। और जहां पे इसने लड़ाई झगड़े किए, जिसको मारने तक का इसने ब्लैक मैजिक करके किसी भी तरीके से मारने तक की प्लानिंग बनाई, तो क्या वो इंसान जस्टिस नहीं मांग रहा होगा? तो ये कर्मा ही लौट के आ रहा है। यही जस्टिस हो रहा है। कार्ड आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्टिस हो ही रहा है। इसके खिलाफ कोई फीमेल है, इसके खिलाफ किसी फीमेल ने वांट उठा रखी है, शेरनी की तरह दहाड़ रही है भाई। बड़ी दुश्मनी हो रखी है इसकी किसी से। काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इसके। मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान से, जिसने किसी को मारने की कोशिश की, नेगेटिविटी भेज भेज के, और यहाँ पे किसी का जिसका रिश्ता टूटा है ना, तो ये फीमेल भी काफी डिफेंसिव है इस इंसान के प्रति, बहुत ज्यादा। इसने भी वांट उठा रखी है। एक यहाँ पे देखिए, मुझे दो फीमेल्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे किसी ने स्वॉर्ड भी उठा रखी है, वॉन्ड भी उठा रखी है। यानी कि इसको तो एकदम ऐसी एनर्जी में लोग इसके लिए डिफेंसिव है। बस एक मौके की तलाश है, कब मौका मिले, कब इसका सर फोड़ दे। बहुत सारे लोग इसके दुश्मन बन चुके हैं। इसकी करनियां बहुत सारे लोगों को पता चल चुकी है। ये जिस तरह का इंसान है ना, अब जिसका रिलेशन टूटा उसके भी मन में खुंदस, जिसको मारने की कोशिश की उसके मन में भी खुंदस, और जिसके साथ लड़ाई झगड़े करके ये नार्सिसिस्ट इंसान है ना, बहुतों के साथ 4-5 लोगों के साथ इसके पंगे भी बहुत जबरदस्त हुए हैं। तो वो भी यहाँ पे जस्टिस की डिमांड कर रहा है कि भाई ऐसे इंसान को क्यों नहीं कर्मा मिल रहा। तो यहाँ पे कर्मा मिल रहा है। इसके अपने ही इसके साथ डिफेंसिव हो रखे हैं। इसके अपने ही नहीं बिल्कुल इसको पसंद कर रहे हैं, और जिसके लिए इसने इतने गंदे गंदे कारनामे किए ना, वही बिल्कुल एकदम से इसको छोड़ के। देखिए, मैंने कहा ना कि ये मौत की भीख मांग रहा है। ये देखिए आ ही गया निकल के। मेन टॉपिक जो था
ये कार्ड निकल के आ गया। ये ऐसे ही नहीं घर छोड़ के जाना, इसको कोई ऐसी डिजीज है कि इसके घर वाले भी इसके नजदीक नहीं आते। आप देखिए दूर से देख रहे हैं, ये एक विंडो है, यहाँ से जिसके लिए इसने पाप कर्म किया वो ये लोग दूर से देख रहे हैं। ये अकेला इस रूम में है और इसके कोई करीब नहीं आ रहा। इसे 24 आवर्स ऐसा लग रहा है कि कब मौत इसके सिर पे मंडरा रही है। देखिए कौन सा शॉट इसके ऊपर गिर जाएगा, कौन इसके सीने में चुभ जाएगा, कौन इसके पेट में चुभ जाएगा, कौन सा शॉट इसके आंख में जाके चुभेगा। 24 आवर्स ये रात दिन डर रहा है। कर्मा सामने आ रहे हैं, आंखों के सामने सब कुछ। और जिनके लिए क्या वो पीछे से देख रहे हैं, इसके हेल्प के लिए कोई यहाँ पे नहीं। ईश्वर से माफिया मांगे जा रहा है, अपने कर्मों की जो चाहता है कि ईश्वर इसे माफ करे। लेकिन आज इसे बहुत अफसोस हो रहा है, इसे कोई ऐसी गंदी डिजीज हुई है जिसके कारण इसके फैमिली वाले इसके करीब नहीं आते। इसको दूर से ही देखते हैं, दूर से ही खाना पानी दे देते होंगे, लेकिन इसके करीब नहीं आते हैं। कुछ हो गई ऐसी डिजीज। तो ये इंसान यही ईश्वर से माफिया मांग रहा अपने कर्मों की, कि जिनके लिए इसने इतने गंदे गंदे काम किए उन लोगों ने भी इसकी कदर नहीं की आज। तो इसे समझ में आ रहा है किसी के लिए गलत काम नहीं करना चाहिए। ये इस अफसोस, मैंने शुरू में ही बोलता मुझे बहुत सारी अफसोस की एनर्जी आ रही, और आज ये इतना अकेला पड़ चुका है कि एक्चुअल में बोले तो दूर से बहुत सारे लोग हैं पर इसके नजदीक कोई नहीं है। ये ईश्वर से ये भीख मांग रहा है अब लेटे लेटे कि जिसको मैंने मौत देनी चाहिए, तो अब मेरे कर्मों का प्रायश्चित तब होगा जब आप मुझे मौत दे दें। ये अपनी मौत 24 आवर्स ईश्वर से जो है मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान। बहुत अफसोस हो रहा है इसे। उस इंसान को भी याद करके माफी मांग रहा है जिसको इसने मारने की कोशिश की, उसके धन के लिए, उसके प्रॉपर्टी के लिए झगड़े किए, उसके ऊपर नेगेटिविटी भेजी, उसको मारने की कोशिश की। तो अब इस इंसान को बहुत ही ज्यादा उसके धन को स्टक करने की कोशिश की, नेगेटिविटी भेजी और उसको पूरी तरह स्टक कर दिया, स्लो कर दिया कि उसकी जिंदगी यहाँ पे हेल बन गई। इस इंसान ने जो किया वो भी इसे इस समय याद आ रहा है। वो बोला जाता है ना, मौत के समय सारे सीन्स इंसान को याद आते हैं जो गलत गलत किया रहता है। तो इस इंसान के साथ कुछ ऐसा ही चल रहा है इस समय। और ये सोच रहा है कि माफी मिल जाती तो बहुत अच्छा था। और क्योंकि इसे ये चीजें समझ में आ रही हैं, किसी के लिए कुछ भी कर लो ना तो लोग करवा तो लेते हैं, हम मुंह में आके कर तो देते हैं लोगों के लिए कि ये मेरा बेटा है, बेटी है, किसी के भी लिए, ये मेरी फैमिली है, इसके लिए कर लेते हैं। लेकिन जब कर्मा भुगतने का टाइम आता है तो लोग ऐसे विंडो से खड़े होकर झांकते रहते, भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अच्छा पेन हो रहा है, कोई नहीं ठीक हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे दिक्कत हो रही है, कोई नहीं ठीक। लोग इतना ही बोल सकते हैं, इसके पेन में कोई भागीदार नहीं बनता, इसके परेशानियों में कोई नहीं भागीदार बना। जो ये महसूस कर रहा है, जो ये फील कर रहा है, ये लोग बस दूर से देख सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, पर इसकी फीलिंग को कोई नहीं बांट सकता। आज इसको इस चीज का अफसोस हो रहा है, ये मौत की भीख मांग रहा और मौत नहीं आ रही है, बहुत पेन में है ये इंसान। जो भी है इसके पेन का अंत, ये खुद अपनी मौत की भीख मांग रहा है। देखिए किसी की ग्रोथ रोकी है इसने बहुत ज्यादा। मैं पहले ही बोल रही थी, किसी का गोल्डन टाइम इस इंसान ने जेलसी में आके घमंड, जब ये इंसान अपने रुतबे में था ना, इसके पास सब कुछ था, किंग लाइक पर्सनालिटी थी, तब ये बहुत ही जलनखोर था। और अपने जब इसको ईश्वर ने ग्रोथ दी, जब इसको अच्छा टाइम दिया कि चलो अब तुम्हें बहुत अच्छा टाइम दिया जा रहा है, तुम कुछ अच्छा करो, इसने अपने उस समय का, अपने उस ओहदे का इसने बहुत घमंड किया। इसने बिल्कुल भी गोल्डन टाइम का गोल्डन उपयोग नहीं किया। इसने इसे जो सुनहरा मौका मिला था उसमें इसने गलत काम किए, लोगों को सताना, दुख देना, इसका प्रॉपर्टी हड़प लेना, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करके उसके पैसे को हड़प लेना, उसकी चीजों को हड़पने के लिए उसको मौत की प्लानिंग, उसको मारने की प्लानिंग बनाना, ये सारी चीजें इसने की है, यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी इसकी जब जिंदगी में दुख की घड़ी आई है तो प्रार्थनाएं उसके सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ यहाँ पे बिगड़ चुका, कुछ भी अच्छा हो नहीं सकता। जब इसका अच्छा समय आया था तब इसने अच्छा नहीं किया, इस गोल्डन समय को इसने घमंड में गंवा दिया और अपने लिए यूज किया। किसी की मदद तो छोड़ो, इसने किसी के जिंदगी के साथ, किसी के मैरिज लाइफ के साथ इसने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है और आज अभी भुगत रहा अच्छी तरीके से ये इंसान।
ऐसी किसी डिजीज का ये शिकार है जहां लोग बस इसको बोलते हैं अच्छा ठीक है हो जाएगा, तो मेडिसिन ले लो अच्छा हो जाएगा ठीक हो जाएगा, यही बोल रहे हैं, पर इसकी फीलिंग को कोई समझ नहीं पा रहा है कि क्या फील कर रहा है, कितना बुरा फील कर रहा है। और यहाँ पे देखिए मैंने कहा ना, दो दिल, दो यहाँ पे दो दिलों को इसने बहुत महापाप किया है किसी के जीवन में। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके दो लोगों को इसने अलग करने का पाप भी किया है, जो ये अभी भी उस चीज को याद कर रहा है। दो लोगों को बिछोड़ देना, मिलाना तो एक पुण्य कर्म है, किसी को बिछोड़ देना, उसकी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग करना, उसके साथ धोखा करना, तो इस इंसान को वो भी चीजें याद आ रही हैं। स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके लिए एनर्जी आ रही है। इसने आपको मारने की बहुत बार कोशिश की है, लेकिन आपको बचाने वाली माँ आदिशक्ति की एनर्जी आ रही है। इसने बहुत बड़ी प्लानिंग की थी, आपका पैसा प्रॉपर्टी हड़पने के लिए आपको मारने की ही डायरेक्ट प्लानिंग कर दी थी। कई बार तो इसने लड़ाई झगड़े किए, पर इससे अब कुछ रिजल्ट इसको मिला नहीं था, तो इसने आपको मारने तक की प्लानिंग बनाई थी। यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी मुझे आ रही है, 2-3 लोग मिल के यहाँ पे इन लोगों ने सोचा था कि पूरा ही हटा दो तो फिर इनको फायदा हो जाएगा, लेकिन वो चीजें कामयाब नहीं हुई। आप किसी शक्ति के उपासक हो सकते हैं, माँ आदिशक्ति की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। उन्होंने आपको स्ट्रेंथ दिया और उन्होंने ही इसके प्लानिंग प्लॉटिंग से आपको निकाला है, और आज आपकी लाइफ बहुत अच्छे मोड पे चल रही है। गोल्डन टाइम है आपका, बहुत अच्छा समय आपका चल रहा है आज। और अब आज आप किसी भी ऐसे इंसान को एंटरटेन नहीं करते हैं। आपने वॉन्ड भी उठाई है, स्वॉर्ड भी उठाई है। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान दोबारा, क्योंकि आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, आपको पता चल चुकी है इस किस इंसान ने आपके साथ क्या किया है, लेकिन अभी आपकी बाउंड्रीज फर्म है। आप कभी भी इस इंसान को अपने जीवन में, अब तो ये क्या, अब तो ये बिल्कुल अंत के कगार पे पहुंच गया, अभी क्या एंट्री मिलनी है इसको। और आपने अपनी जिंदगी से भी बहुत सीख ली है, अपने जीवन से भी बहुत सीख ली। इस इंसान ने बहुत कुछ आपको सिखा दिया, बहुत सारी क्लियरिटी भी मिल गई है कि जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते थे कि ये इंसान आपके लिए ऐसा कर सकता है। आज आप अपने आंखों के सामने इसको कर्मा भुगतते हुए देख रहे होंगे जहां भी होंगे। और यहाँ पे आप क्वीन की एनर्जी में है इस समय, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत सतर्क है अपने लाइफ में, ऐसे लोगों को कभी भी एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। आपको कोई, अब देखिए यहाँ पे अब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, ये भी आपने सीखा है। किसी पे ना एक चीज मैं बोलूं कि ये इस इंसान ने ऐसा काम किया है कि आप 100% अब किसी पे भरोसा नहीं करते, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, नहीं करते। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत धक्का लगा इस चीज का कि इस इंसान पे आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ये आपके लिए ऐसा करेगा। लेकिन आप यहाँ पे बहुत सतर्क है, डिफेंसिव है। यहाँ पे भी हर नेगेटिविटी को झेलने के लिए, हर नेगेटिविटी को काटने के लिए आप बैठे हुए हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, माँ आदिशक्ति की एनर्जी। इन्होंने बहुत बार आपको बचाया है, ऐसे ऐसे झमेलों से, ऐसे ऐसे लोगों से आपको बचाया है। और आपके धन की, आपके प्रॉपर्टी की, जिस लिए इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था मारने के लिए कि आपका धन, आपका पैसा, आपका प्रॉपर्टी इसका हो जाएगा, उसके लिए भी आप बहुत डिफेंसिव हैं। बहुत अच्छे से आपने उसको सेव करके रखा हो। ऐसे आप किसी को अपना धन दे नहीं सकते, क्योंकि आपके पास ही रहेगा, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कोई छीन के ले जाए। इसके लिए आप बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सतर्क हैं, सतर्क। आपके जीवन में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अभी पहले आप बहुत इमोशनल थे, इमोशनल फूल अभी आपने बनना छोड़ दिया है, और अब ऐसे किसी ऐरे गहरे को आप एंटरटेन नहीं करते। अपने इमोशंस को आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने अंडर में कर रखा है। अभी आप प्रैक्टिकल, यहाँ भी प्रैक्टिकल, यहाँ भी प्रैक्टिकल हैं। जो लाठी लेके आएगा, तो अगर आप कोई वॉन्ड आपको दिखाएगा तो आप भी वॉन्ड दिखा सकते हैं, कोई स्वॉर्ड लेके आएगा तो आप भी स्वॉर्ड उठा सकते हैं। इतनी स्ट्रेंथ आपके पास इस समय। माँ आदिशक्ति की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। हर तरीके से आप निपटने के लिए तैयार हैं ऐसे लोगों से। और आज भी देखिए आपके अंदर इतनी बड़ी इंसानियत, मानवता मुझे दिख रही है कि आज भी आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। और इस इंसान ने जो नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजी थी, हल्का फुल्का इम्पैक्ट आज भी आपके ऊपर है। इतना ज्यादा नहीं है, पर हल्का फुल्का वो भी कट हो जाएगी। आप यहाँ पे किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, और आपको सब कुछ पता चलने के बाद भी ये इंसान बिल्कुल मौत के करीब है। 24 आवर से ईश्वर से भीख मांग रहा, आपको मारने वाला, जो एक समय घमंड में आकर आपके मारना चाहता था आपको,
वो भी 24 घंटे भगवान से मौत की भीख मांग रहा है, लेकिन इसे मिल नहीं रही है। आप ये सब सोचने, ये सब देखने के बाद भी आप के अंदर इसके लिए कोई ग्रजेस नहीं है। बहुत पावरफुल इंसान है आप, कभी आप इसके लिए बुरा सोच ही नहीं रहे हैं आप, और उल्टा इसके लिए यही सोच रहे हैं किसी तरह इसका भी ईश्वर इसको भी मुक्ति ही दे दे। आप ऐसे इंसान हैं, आपके अंदर कोई कालिख नहीं है, लेकिन हाँ इतना आप सतर्क हैं कि आप अब किसी पे भरोसा नहीं करते। ये चीज़ तो यहाँ पे दिख रही है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे नंबर्स देखते हैं। 8 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये इम्पॉर्टेंट नंबर आपके जीवन में हो सकते हैं। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है 4 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे आ रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप 444 4444 अगर आपको ये एंजल नंबर देख रहे हैं, 404, तो आप इस तरीके से रिपीटेड नंबर भी, अगर 444 भी आपको दिख रहे हैं रिपीटेड नंबर, तो आपको गूगल कर लेना है कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहा है, वहीं से आपको डिटेल मिल जाएगी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8th मंथ, 5th मंथ एंड 4th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज देखते हैं यहाँ पे 48, 45, 54, 56, 55, 38, 39, यहाँ पे ये एज निकल के आ रही है। 36 भी है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 8, 5, 4, 6, 9, ये बर्थडे डेट किसी भी मंथ का आपका हो सकता है। और अब हम नेम इनिशियल्स देखेंगे, उससे पहले हम आपके लिए एक एंजल आंसर लेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या कोई मैसेज अगर रह गया है तो वो मैसेज दे सकते हैं आप। कोई गाइडेंस, चुप जैसी भी आपकी मर्जी हो। अबंडेंस आपके जीवन में, यहाँ पे अबंडेंस देखिए, गोल्डन पीरियड मैंने बोला था, बहुत अच्छा समय, सुनहरा समय आपका आ रहा है। और इस समय में आप जो भी करेंगे बहुत ही फलने फूलने वाला है। आपके जीवन में एक ब्रेक थ्रू बहुत बड़ा आपको मिल सकता है यहाँ पे, जिसमें आप बहुत अच्छा काम करेंगे और बहुत अच्छा अर्निंग करेंगे। गोल्डन पीरियड है आपका, जो भी इस समय में आप काम करेंगे उसमें आपको यहाँ पे विक्ट्री मिलेगी। अबंडेंस विथ पीस आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि पैसा आया और लड़ाई झगड़े झंझट यहाँ पे चल रहे हैं, ऐसे पैसे का क्या जहाँ पे सुकून ना हो। पैसा आएगा, सुकून के साथ आएगा आपके जीवन में, तो ऐसा ही पैसा अबंडेंस कहलाता है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे L, J, R, V, K, S, N, D, M, V, P, K। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।